हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। आरपीएस कॉमर्स पे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो इस चैनल पे जो आपको पता है कि आपको कॉमर्स के टॉपिक्स पढ़ाए जा रहे हैं, तो उसी का हम एक चैप्टर लेके आए हैं हम, जो कि आपके बीकॉम के सेकंड सेमेस्टर में, आपके 11th या 12th में भी आपका ये हो सकता है कि नियोजन। तो प्लानिंग का जो चैप्टर है वो हम पढ़ने वाले हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारा और भी वीडियो आपको जल्दी से मिल सकेगा। तो स्टार्ट करिए अगर अपने चैप्टर को। तो नियोजन का अर्थ क्या होता है कि देखो, प्लानिंग, किसी भी कार्य को करने से पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे उसको किया जाए, ठीक है, क्या क्या उसको करना है, किसको क्या करना है, कब करना है और कहाँ पे करना है, ये सभी क्या कहलाता है, हमारा प्लानिंग। तो अगर इसे हम देखें कि प्लानिंग का अर्थ क्या होता है, तो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके बारे में आने वाली बाधाओं, ठीक है, उसमें क्या क्या समस्याएं आएंगी, क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी उस काम को करने के लिए, सोच समझ कर ऐसी योजना बनाना जिससे पूरी सफलता कम से कम व्यय करके मिल सके, इसे नियोजन कहते हैं, ठीक है, यानी कि उसे प्लानिंग कहते हैं। अब देखो, नियोजन से आशय जरूरत के आधार पर मजबूत योजना बनाने से है, जिसका पालन करके शीघ्र ही लक्ष्य को प्राप्ति हो सकती है, ठीक है। कार्य को कब कैसे किया जाएगा तथा परिणाम कैसे आएंगे तथा किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, इन सभी बातों का अनुमान लगाना ही योजना बनाना और क्या कहलाता है, यहाँ पे प्लानिंग कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे होगा कि प्लानिंग कहलाता है इन सब बातों को अनुमान लगाकर योजना बनाना ही हमारा यहाँ पे प्लानिंग कहलाता है। अब क्या कह रहा है कि नियोजन से ही कार्य को सरल तथा अच्छा परिणाम देने वाला बनाया जा सकता है। इनकी किसी चीज़ की अगर अच्छे से हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है, किसी कार्य को प्लानिंग के अनुसार करेंगे, तो क्या होगा कि इससे कार्य को सरल और अच्छा परिणाम, यानी कि इससे अच्छा रिजल्ट में प्राप्त हो सकता है। अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए कि अगर आपको कहीं दूर शहर में जाना है, ठीक है, सपोज कीजिए, तो शहर से दूर, तो आपको पहले से ही आपको क्या करना होगा, सोचना समझना होगा कि कितना वहाँ पे धन लगेगा, यानी कितने आपका वहाँ पे खर्चा होगा, ठीक है, किस साधन से आपको जाना होगा, क्या सामान लेके जाना होगा, कहाँ पर आपको ठहरना होगा, ठीक है। इन सबको एक नज़र में देखना ही यहाँ हमारा नियोजन कहलाता है। तो आपको बड़ी सिंपल तरीके से बताया कि नियोजन क्या होता है। तो किसी भी कार्य को सोच समझ के करना, ठीक है, एक अच्छी योजना बनाकर करना जिससे कि वो कार्य सरल हो सके और उसके बदले में एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सके, यही हमारा क्या कहलाता है, प्लानिंग, यानी कि नियोजन। अब बात कर ली जाए इसकी नियोजन की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो नियोजन की जो हमारी विशेषताएं होती है वो होती है कि नियोजन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं जो कि प्राप्त यहाँ पे हुई है कि सबसे पहले तो लक्ष्य निर्धारित करना कि आपका लक्ष्य क्या होगा, ठीक है। फिर उद्देश्य के आधार पर एक योजना तैयार करना कि क्या इस उद्देश्य होगा, उसी के आधार पर अपनी योजना तैयार करेंगे, ठीक है। और फिर इससे क्या होता है कि शीघ्र सफलता मिलती है इससे, समन्वय होता है इससे, ठीक है। प्रबंध का प्रमुख कार्य है ये, इनके नियोजन प्रबंध का क्या है, एक प्रमुख कार्य। अब यह एक मानवीय कार्य भी है, ठीक है। अब भविष्य का प्लानिंग से क्या होता है कि आपको भविष्य का अनुमान लग सकता है, ठीक है, कि आपको कितना वहाँ पे खर्चा होगा, ठीक है। इन सब बातों से आप क्या हो सकता है, प्लानिंग से भविष्य का अनुमान भी लगा सकते हैं। अब विस्तृत कार्य भी होता है, सर्वोत्तम विकल्प का चयन भी आप पहले से ही कर सकते हैं, ठीक है। इनके अच्छे से अच्छे विकल्प का चयन आप किससे, नियोजन से कर सकते हैं। अब लोच का गुण, ये भी इसकी विशेषताएं हैं। तो यहाँ पे 10 विशेषताएं आपको दी गई है जो कि बड़ी सिंपल। इनके लक्ष्य निर्धारण, उद्देश्य के लिए आधार पर योजना, शीघ्र सफलता, समन्वय होना, प्रबंध का प्रमुख कार्य, मानवीय कार्य, भविष्य का अनुमान लगाना, स्तर कार्य, सर्वोत्तम विकल्प का चयन और लोच का गुण। ये होगी यहाँ पे इसकी विशेषता। बात कर ली जाए इसकी महत्व की, तो हमने यहाँ पे महत्व भी लिखा है कि नियोजन के महत्व जो कि निम्नलिखित हैं वो यहाँ पे दर्शाए गए हैं, जो कि है सबसे पहले कि संसाधनों का उचित प्रयोग होता है, ये इसका महत्वपूर्ण महत्व है। अब कि अभिप्रेरणा भी इसका महत्व है, कर्मचारियों का मार्गदर्शन होता है, नवीन तकनीकों का प्रयोग, संसाधनों का सामंजस्य, वित्तीयता, फिर आता है कि लक्ष्य की प्राप्ति होती है, उत्पाद में सहयोग, आपसी तालमेल, संचालन में सुविधा होती है, जीवन स्तर में सुधार, उत्पादन लागत में कमी हो गया, क्षति से बचाव, प्रभावी निर्णय। तो ये सब हो गए इसके महत्व। अब महत्व के बाद बात कर ली जाए कि नियोजन के प्रकार कितने होते हैं। तो नियोजन के प्रकार को हमने यहाँ पे लिखा है कि नियोजन के प्रकार, ठीक है, यहाँ पे 4 प्रकार हैं नियोजन के,
जो कि वो सबसे पहले आता है कि समय के आधार पर आप नियोजन कर सकते हैं, प्रबंध स्तर के आधार पर नियोजन हो सकता है, या फिर आपका उपयोग के आधार पर, या आप कर सकते हैं महत्व के आधार पर। तो हमने यहाँ पे इसे 4 भागों में बताया कि समय के आधार पर, प्रबंध स्तर के आधार पर, उपयोग के आधार पर और महत्व के आधार पर। तो यहाँ पे आपका नियोजन वाला चैप्टर में आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना, और जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।